बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऑफ चाइना। तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऑफ चाइना के बारे में बात करने से पहले हम ये बात करें कि दरअसल पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो कि लोगों से वोट लेके फिर आगे आके लोगों के लिए कानून साजी करती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आके काम करती हैं। तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो पूरी दुनिया से एक बड़ा डिफरेंट किस्म का पार्टी सिस्टम है। तो उसके बारे में सबसे पहले क्या है कि चाइना के अंदर फेडरलिज़म है। फेडरलिज़म में ये होता है कि वहाँ पे जो पावर्स हैं वो ज़्यादातर पावर्स सेंटर के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स, कुछ जो है ना पावर्स हैं जो कि उन्होंने वहाँ पे प्रोविंसेस को, या जो आप जिनको आप रीजन्स बोल सकते हैं, उनको भी दे रखी है। उसके बाद दूसरा, अगर हम उसके जो है ना फ़ीचर की बात करें चाइना के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के फ़ीचर की, तो वो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो चाइना के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर जितनी भी पावर्स हैं, ठीक है, वो हमने अभी बात की है कि वो डिवाइडेड हैं, लेकिन उनमें फिर सेंट्रलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की तरफ जाते हैं कि जितनी पावर्स सेंटर के पास ज़्यादातर पावर्स होती हैं, डेमोक्रेटिक जितनी भी पावर्स हैं वो सेंटर के पास होती हैं। उसके बाद हम बात करें तो वन पार्टी सिस्टम। चाइना के अंदर काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, एक मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है, लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट सिस्टम जो है चाइना का, वो वन पार्टी सिस्टम इसीलिए कहा जाता है कि चाइना में जब भी इलेक्शन होते हैं 2800 से 3000 उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के, उनमें ज़्यादातर सीटें वो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम होता है। उसके बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो लेजिस्लेचर होता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है या कानून साज इदारा होता है, तो वो दो हाउसेज़ पे मुश्तमिल होता है। जिस तरह कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दो हाउसेज़ हैं, एक आपकी नेशनल असम्बली है और एक है सेनेट। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर एक ही हाउस है जिसने कानून साजी करनी होती है, और उस हाउस का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और इसीलिए चाइना का जो लेजिस्लेचर हम कह सकते हैं कि वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। उसके बाद चाइना के अंदर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर या दूसरी स्टेट्स के अंदर होता है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून इस तरह से बनाया है जो कि नहीं बनना चाहिए, तो जुडिशियल रिव्यू उस पर आ सकता है, जुडिशरी उस पर अपना रिव्यू दे सकती है, उसको इंटरप्रेट कर सकती है। और उसके बाद अगर कोई एग्जेक्टिव बॉडी के किसी भी मेंबर ने अपनी इख्तियारात से तजावुज़ किया है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो उस पर भी जो आपकी जुडिशरी है वो रिव्यू दे सकती है, जुडिशल रिव्यू आ सकता है। उसके अलावा थर्ड पे अगर हम बात करें तो कोई जुडिशरी का ऐसा डिसीजन, लोअर जुडिशरी का ऐसा डिसीजन आ जाता है जो कि कानून के मुनाफी होता है, तो उस पर भी आपकी जो हायर जुडिशरी है वो उस पर भी जुडिशल रिव्यू दे सकती है। लेकिन चाइना के अंदर जुडिशल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाइना के अंदर जुडिशल रिव्यू नहीं है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ ऐसे फंक्शंस, या हम कह दें कि उसकी इम्पॉर्टेंस, उसकी करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि मल्टी पार्टी सिस्टम किस तरह से फ़ायदा मंद होता है सिंगल पार्टी सिस्टम से या वन पार्टी सिस्टम से, तो सबसे पहले मल्टी पार्टी सिस्टम की सबसे जो पहली करैक्टरिस्टिक है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब आप सबको पता है कि जब बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, बहुत सारी पार्टीज़ के फिर जो रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके इलेक्शन लड़ने वाले, उनके कैंडिडेट्स जो लोगों के पास जाते हैं, तो एक तरह से ज़्यादा पार्टीज़ के आने से ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें अमेरिका की कि जहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ का एक एक कैंडिडेट वहाँ पे जाके उसने इलेक्शन लड़ना होता है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों की बहुत कम होती है। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका में देखेंगे दो ही पार्टीज़ होती हैं, दो कैंडिडेट्स में से लोगों ने एक को मुंतखब करना होता है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या होता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आपके पास होते हैं, लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, लोग अपनी राय के मुताबिक क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो कैंडिडेट मुंतखब करते हैं। सोशल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो लोगों के दरमियान सोशल इंटीग्रेशन, सोशल सोलिडेरिटी, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट या जो बॉन्डिंग होती हैं वो बहुत मजबूत होती है।
डेमोक्रेटिक सुपरविज़न होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का एक ये भी उसकी करैक्टरिस्टिक है कि डेमोक्रेटिक सुपरविज़न होता है। बिकॉज मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे होते हैं। तो अगर एक कैंडिडेट को आपने वोट किया है और वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, तो उसने वापस फिर जब आपके पास दोबारा से वोट लेने के लिए आना है, डेमोक्रेटिक सुपरविज़न का यही कॉन्सेप्ट है कि आप उससे जो है ना वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप उससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप उससे सवाल कर सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम आपको वोट किया था तो आपने जो है ना हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं, हमारे लिए क्या कानून साजी की है, उसके बारे में हमें बताया जाए। उसके बाद है कि स्टेबिलिटी। जब मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर यही होता है कि एक तरह से जो है ना वो स्टेबिलिटी होती है सिस्टम के अंदर। लोगों को वो सिस्टम बहुत पसंद होता है, लोगों के पास चॉइसेस बहुत सारी आ जाती हैं। तो ये है चाइना का जो है ना पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, कि जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, फिर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या होता है। फिर चाइना के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ने हमने ये डिस्कस किया है कि वहाँ पे फेडरलिज्म है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है। फिर वहाँ पे किस तरह से यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, एक ही हाउस है जो कि कानून साजी कर रहा होता है। फिर हमने देखा कि चाइना के अंदर जुडिशल रिव्यू नहीं है। उसके बाद हमने फिर कुछ करैक्टरिस्टिक्स कह लें या फंक्शंस कह लें मल्टी पार्टी सिस्टम के, वो हमने डिस्कस किए हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके बाद सोशल इंटीग्रेशन होती है लोगों के दरमियान, डेमोक्रेटिक सुपरविज़न होती है। और सबसे एंड पे हमने देखा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम की मदद से क्या होती है, स्टेबिलिटी भी होती है सिस्टम के अंदर। तो ये है हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, मल्टी पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऑफ चाइना। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।